पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रियात्मन, आज हम फिर आपके सामने मांडुक्य उपनिषद को लेकर उपस्थित हुए हैं। उसमें कल आत्मा का प्रथम पाद पूर्ण हो गया था। अद्वितीय चरण है, द्वितीय जिसको तेजस कहा है। स्वप्न अवस्था अंतः प्रज्ञ है, सप्तांग है। एकोन विंशति मुखा प्रविभक्तो तेजसो द्वितीय पाद है। स्वप्न अवस्था, स्वप्न जिसका स्थान है, जो अंतः प्रज्ञ 7 अंगों वाला, 19 मुख वाला और सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है। तो तेजस दूसरा पाद है, दूसरा अंश है। यहाँ पर शंकराचार्य भाष्य कर रहे हैं कि स्वप्न इस तेजस का स्थान है। इस तेजस का स्थान स्वप्न अवस्था है, इसलिए यह स्वप्न अवस्था वाला कहा जाता है। अनेक साधनवती जागृत कालीन बुद्धि, आगे अनेक साधनवती, अनेक साधनों से जागृत कालीना बुद्धि, मन का स्फुरण मात्र होने पर भी, मन का स्फुरण मात्र होने पर भी बाह्य विषय संबंधिनी, मतलब बाह्य विषय संबंध रखने वाली, बाह्य विषय संबंधिनी एक शास्त्रीय शब्द है। बाह्य विषय संबंधनी सी, मतलब बाह्य विषय से संबंध करती हुई सी प्रतीत होती हुई मन में वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती है। कहने का तात्पर्य है कि अनेक साधनवती जागृतकालीन बुद्धि, मतलब ये बुद्धि है जागृत अवस्था में अनेक साधनों में लगी रहती है। तो जागृतकालीन बुद्धि मन का स्फुरण मात्र होने पर भी मन का स्फुरण थोड़ा सा हिलने मात्र से होने पर भी बाह्य विषय संबंधनी सी, मतलब बाह्य विषय में संबंध रखती हुई सी प्रतीत होती हुई मन में वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती है। और बुद्धि चित्रित वस्त्र के समान, जैसे वस्त्र में चित्र बना हो, चित्रित वस्त्र के समान इस प्रकार के संस्कारों से युक्त हुआ वह मन, ये मन जो चित्त से, चित्र के साथ संस्कार से युक्त हो गया, तो मन अविद्या, कामना और कर्म के कारण बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना भी प्रेरित होकर जागृत सा भासने लगता है। स्वप्नावस्था भाग, मतलब कि बाह्य साधन प्राप्त नहीं, फिर भी ऐसा प्रतीत है कि जागृत अवस्था में भासने लगता है। ऐसे कहा भी है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि इस सर्व साधन संपन्न लोक के संस्कार ग्रहण करके कौन है? बुद्धि स्वप्न देखता है। और इत्यादि तथा आथर्वण श्रुति में भी समस्त इंद्रियां परम इंद्रियादि से उत्कृष्ट देव प्रकाशनशील मन में एक रूप हो जाती हैं। इस प्रकार प्रस्तावना कर कहा है कि स्वप्नावस्था में ये देव अपनी महिमा का अनुभव करता है। कौन? ये चेतन देव स्वप्नावस्था में अपनी महिमा का अनुभव करता है। अन्य इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक अंतस्थ है। यहाँ पर शंकराचार्य भाष्य करते हैं, इंद्रिया अपेक्षांत मन है वो ज़्यादा
अंतस्थ है। स्वप्न अवस्था में जिसकी प्रज्ञा माने उस मन की वासना के अनुरूप रहती है, स्वप्न अवस्था में उसकी प्रज्ञा माने उस मन की वासना के अनुरूप रहती है, उससे अंतःप्रज्ञ कहते हैं। स्वप्न अवस्था में जो जो वस्तु पदार्थ दिखाई दे रहे हैं किसी प्रकार के, हाथी घोड़े गाय बैल स्त्री पुरुष हैं, समुद्र नदी तालाब जो भी दिखाई दे रहे हैं, उसका रहस्य क्या है कि स्वप्न अवस्था में जिसकी प्रज्ञा उस मन की वासना के अनुरूप रहती है उसे अंतःप्रज्ञ कहते हैं। वह अपनी विषय शून्य और केवल प्रकाश रूप प्रज्ञा का विषयी, वह केवल विषय शून्य और केवल प्रकाश रूप प्रज्ञा का विषयी अनुभव करने वाला होने के कारण तेज कहा जाता। उसे तेज क्यों कहा गया है? उस आत्मदेह को तेजस इसलिए कहा गया है कि वह अपनी विषय शून्य और केवल प्रकाश रूप प्रज्ञा का विषय अनुभव करने वाला होने के कारण तेज कहा जाता है। विश्व बाह्य विषय युक्त होता है, विश्व है बाह्य विषय युक्त होता है, इसलिए जागृतिक अवस्था में स्थूल प्रज्ञा उसकी भोज्य है। जागृत अवस्था में स्थूल प्रज्ञा उसकी भोज्य है, भोज्य माने भोगने वाली। किंतु तेजस के लिए, स्वप्न अवस्था में तेजस के लिए केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोजनीय है। तेजस में स्वप्न अवस्था में केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोजनीय है, इसलिए इसका भोग सूक्ष्म है। स्वप्न अवस्था में भोग सूक्ष्म है और उस जागृत अवस्था में स्थूल प्रज्ञा उसकी भोज्य है। लेकिन तेजस में वह केवल वासना मात्र है, प्रज्ञा भोजनीय है, इसलिए इसका भोग सूक्ष्म है। शेष अर्थ पहले की समान है। ये तेजस ही दूसरा पाद है, तो दूसरा चरण है। अब यहाँ कहा कि तत्व ज्ञान का अभाव रूप स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण स्वप्नावस्था के दर्शन जागृत स्थान और अदर्शन स्वप्नावस्था स्थान, इन दोनों ही वर्तियों में देखिए क्या कहा भाष्यकार ने कि तत्व ज्ञान का अभाव रूप, तत्व का उसमें अभाव होता है, उसका बोध नहीं होता है। स्वप्न अवस्था के दर्शन, स्वप्न जो दिखाई दे रहे वस्तु पदार्थ, जागृत स्थान और अदर्शन स्वप्न अवस्था, इन दोनों ही वर्तियों में समान होने के कारण सुषुप्ति अवस्था को उससे पृथक ग्रहण करने के लिए यत्र सुप्त इत्यादि विषय दी जाती है, सुषुप्ति है, अथवा तीनों ही अवस्थाओं में तत्व का अज्ञान रूप निद्रा समान ही है। यह मतलब तीनों अवस्थाओं में तत्व का अज्ञान रूप निद्रा समान ही, इसलिए पहले दो स्थानों से सुषुप्ति का विभाग करते हैं, पहले दो स्थानों से सुषुप्ति को अलग करते हैं। इसलिए आत्मा का तृतीय पाद प्राज्ञ है। यहाँ है यत्र सुषुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। सुषुप्ता स्थान एक ही होता है, प्रज्ञान घन एवानंदमयो। इसलिए ये जो बताया गया है कि जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता, अर्थात कोई भोग उसे नहीं चाहिए निद्रावस्था में, और न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हाँ, वह सुषुप्ति जिसका स्थान है, वह सुषुप्त जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय, आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, तो प्राज्ञ ही तीसरा पाद है, तीसरा चरण है, तीसरा प्राज्ञ है।
यहाँ यानी कि जिस स्थान अथवा समय में सोया हुआ पुरुष, जिस समय स्थान में सोया हुआ पुरुष न कोई स्वप्न देखता है, यत्र यस्मिन् स्थाने काले वा सुसुप्तो न कंचन स्वप्नम पश्यति न कंचन कामम कामयते। सोया पुरुष न किसी भोग की इच्छा करता है, क्योंकि सुसुप्त अवस्था में पहली दोनों अवस्थाओं के समान अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न दर्शन अथवा किसी प्रकार की कामना नहीं होती। वह ये सुसुप्त अवस्था ही जिसका स्थान है उसे सुसुप्त स्थान कहते हैं, जिसका स्थान है। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार से दिन आच्छादित हो जाता है, रात्रि के अंधकार से दिन लुप्सा हो जाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानों में विभिन्न रूप से प्रतीत होने वाला मन का स्फुरण रूप द्वैत सुम इस अवस्था में प्रपंच के सहित अपने उस विशिष्ट स्वरूप का त्याग न कर अज्ञान से आश्रित हो जाता है। मैंने सुसुप्त अवस्था में जो दोनों अवस्था थी, जागृत और स्वप्न अवस्था, उन दोनों प्रपंच के सहित उस विशिष्ट स्वरूप का त्याग न कर अज्ञान से आश्रित हो जाता है मन का स्फुरण। इसलिए इसे एकीभूत ऐसा कहा जाता है। ये मतलब अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, अविद्या से। अतः जिस अवस्था में स्वप्न और जागृत ये मन के स्फुरण रूप प्रज्ञान घनीभूत, शास्त्रीय वर्ड शब्द है, वर्ण है, क्योंकि बिना श्रुति को स्वाध्याय के ये शास्त्रीय शब्दों का अर्थ करना बड़ा मुश्किल है। तो ये कहा कि जिस अवस्था में स्वप्न और जागृत ये मन के स्फुरण प्रज्ञान घनीभूत से हो जाते हैं, वह ये अवस्था अविवेक रूपा होने के कारण प्रज्ञान घन कहलाती है। अविवेक अवस्था है, अविवेक रूपा होने के कारण प्रज्ञान घन कही जाती है। जिस प्रकार रात्रि में रात्रि के अंधकार से पृथक्त्व की प्रतीति न होने के कारण संपूर्ण प्रपंच घनीभूत सा जान पड़ता है, अंधकार में अंधेरा दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार से यह प्रज्ञान घन ही है। एवं शब्द से यह तात्पर्य है कि उस समय प्रज्ञान के सिवा कोई अन्य जाति नहीं रहती। मन का जो विषय और विषयी रूप से स्फुट होने के आयास का दुख है, उसका अभाव होने के कारण ये आनंदमय है, अर्थात आनंद बहुल है, केवल आनंद मात्र ही नहीं है। क्योंकि इस अवस्था में आनंद की आत्यंतिकता नहीं है। जिस प्रकार लोक में अनायास रूप से स्थित पुरुष सुखी या आनंद भोग करने वाला कहा जाता है, उसी प्रकार क्योंकि इस अवस्था में यह आत्मा इस अत्यंत अनायास रूपा स्थिति का अनुभव करता है, इसीलिए ये आनंद भुक कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा आनंद भुक, जैसा कि ये इसका परम आनंद है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। स्वप्नादि ज्ञान रूप चेतना के प्रति, स्वप्नादि ज्ञान रूप चेतना के प्रति द्वार स्वरूप होने के कारण ये चेतोमुख है, चेतनोमुख है, अथवा स्वप्नादि की प्राप्ति के लिए ज्ञान स्वरूप चित्त ही इसका द्वार यानी मुख है, यह चेतोमुख है, इसका नाम चेतोमुख है। भूत भविष्यत का तथा संपूर्ण विषयों का ज्ञाता यही है, इसलिए यह प्राज्ञ है। भूत भविष्यत संपूर्ण विषयों का ज्ञाता यही है, इसलिए यह प्राज्ञ है। सुषुप्त होने पर भी इसे भूत पूर्व गति से प्राज्ञ कहा जाता है, अथवा केवल प्रज्ञप्ति ज्ञान मात्र इसी का असाधारण रूप है, इसलिए यह प्राज्ञ है। क्योंकि दूसरों को विश्व और तेजस को, दूसरों को विश्व जागृत और तेजस में स्वप्न,
तो विशिष्ट विज्ञान भी होता है। वही प्राज्ञ ही तीसरा चरण है, तीसरा पाद है। इसलिए ये तीसरे चरण की आज चर्चा हुई है। अब यहाँ एक मंत्र और लेते हैं आज। प्राज्ञ का सर्व कारणत्व, एस सर्वेश्वर, ए सर्वज्ञ, ए सर्वेश्वर, ए सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामोश्च योनि सर्वस्य प्रवाप्यो ही भूतानाम। वेद के ऋषि कहते हैं ये सबका ईश्वर है, ये सर्वज्ञ है, ये अंतर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सबका कारण भी है। ये सबका कारण भी प्राज्ञ, अपने स्वरूप में स्थित ये प्राज्ञ है ही सर्वेश्वर है। अर्थात आदिदेव सहित संपूर्ण भेद समूह का ईश्वर शासन करने वाला है। हे सौम्य, ये मन, जीव, प्राण, प्राण संज्ञक ब्रह्म रूप बंधन वाला है। ये मन है, जीव हो, प्राण, प्राण संज्ञक ब्रह्म रूप वाला ब्रह्म रूप बंधन वाला है। इस श्रुति से अन्य मतावलंबियों के सिद्धांतानुसार सर्वज्ञ परमेश्वर, इस प्राज्ञ से कोई विजातीय पदार्थ नहीं है, बोले इसलिए कुछ दूसरी वस्तु नहीं, संपूर्ण भेद में स्थित हुआ ही सबका ज्ञाता है, इसलिए ये सर्वज्ञ है। अतएव यह अंतर्यामी है, अर्थात समस्त प्राणियों के भीतर अनुपृष्ठ होकर उनका नियमन करने वाला भी यही है। इससे पूर्वोक्त भेद के सहित सारा जगत उत्पन्न होता है, इसलिए यही सबका कारण है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए यही समस्त प्राणियों का उत्पत्ति और लय स्थान भी है, प्राज्ञ। और कल हम चर्चा करेंगे एक ही आत्मा के तीन भेद। आत्मा एक है, उसके तीन भेद किस प्रकार से वेद के द्वारा उसको समझाया गया, श्लोक के द्वारा। अत्रित श्लोका भवन्ति। ओम शांति शांति शांति।